नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ख्याति ज्योतिष एस्ट्रोवर्ड। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने एक नए एपिसोड में। और आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ फिर से एक बार ज्योतिष को ही लेकर। आप सब ये जानते हैं कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है हिंदू धर्म में, जबकि ज़रूरत उसे सभी धर्मों की होती है। यदि आप पहले से जान जाएं कि आपके जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, आपका जन्म किस लिए हुआ है, किन उद्देश्यों को लेकर आपको इस धरती पर उतारा गया है, और वो कौन से ग्रह, नक्षत्र और राशियां थे जो आपके लिए आपके पुण्य और पाप को काटने के लिए कारगर होंगे। जिस तरह से आपने अभिमन्यु का नाम सुना होगा। तो अभिमन्यु को अपनी माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह कैसे लड़ा जाता है उसका ज्ञान था, लेकिन जब उसके पिता ये कहानी कह रहे थे तो उसकी माँ को आखिरी फेज में नींद आ गई, जिसके कारण वो पार्ट उस चक्रव्यूह से निकला कैसे जाता है उसको सुन नहीं पाई। तो ये आप यहाँ तक इसकी महिमा समझ सकते हैं कि आपके माता पिता और आपके पितृ, आपके ग्राम देवता, आपके नक्षत्र देवता, ये कितने ज़्यादा आपके जीवन में कार्य करते हैं और कितना ज़्यादा आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। तो मेरे कहने का उद्देश्य बस इतना है कि देखिए, हम सब अपने जीवन को जो हमें मिला है इस जन्म में, हमने अपने पाप और पुण्य के हिसाब से मिला है। तो हमको अपने जीवन की तुलना किसी भी दूसरे व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, जब आप ज्योतिष को जितना पढ़ेंगे, ज्योतिष एक महासागर है। इसमें आप जितने नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा इसमें आपको हीरे और मोती मिलते जाएंगे, और उतना ज़्यादा आपका यदि ग्रह नक्षत्र आपके मिलते जुलते हैं तो उतना ज़्यादा आपको ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपको वेद पढ़ने अच्छे लगेंगे, उतना ज़्यादा आपको पुराण नक्षत्रों के ज्ञान में रुचि अब स्वतः ही जागृत होगी। क्योंकि वो इस जन्म के कारण नहीं है, जो आपने प्रारब्ध में पुण्य कर्म या पाप कर्म किए हैं उसके कारण भी ये चीज़ें आती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बीच रास्ते में अपना ट्रेड बदल देते हैं। जैसे वो 30 से 40 वर्ष की आयु में कुछ और कर रहे होते हैं, उसके बाद कुछ और कर रहे होते हैं, और अंत में जाके कुछ और कर रहे होते हैं। मतलब एक निश्चित कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत कम उम्र में ही एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं और उस पर कार्य करते हैं और एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन सिर्फ ट्रेड बदलते चला जाता है। वो ट्रेड एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, इसी में उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो बेहतर ये होता है कि हम पहले अपनी जन्म पत्रिका में कौन से ग्रह नक्षत्र को लेके पैदा हुए हैं उसको जानें, और उसके बाद उसके अनुसार ही हम अपने कार्यों को करें। तो यदि आप सबको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हूँ तो आप मेरे वीडियोज़ को और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इसी के साथ मैं अपनी इस श्रृंखला को बढ़ाती हूँ और आपको इस बारे में थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि कैसे ग्रह नक्षत्र जीवन में काम करते हैं। मान लीजिए आपका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है और आपके पार्टनर का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है। आपने बिना कुंडली मिलाए विवाह कर लिया। आप बहुत अंदर तक नहीं गए, बस आपको एक दूसरे का साथ अच्छा लगा, एक दूसरे के साथ आपने बातचीत की या आपके परिवार ने बातचीत की और एक परिवार का दूसरे परिवार में संयोग बना और विवाह हो गया। विवाह जैसा कि दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवार के साथ विवाह होता है, दो परिवार का मिलन होता है। तो यदि आपने बिना कुंडली मिलाए और बिना एक दूसरे को समझे, मतलब जातक और जातिका का विवाह यदि हो गया, और शुरू में उनमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बनेगी क्योंकि उन्होंने विवाह किया है, एक नई आपकी शादी है, आप शादी को लेके आपके बहुत सारे सपने हैं, बहुत जीवन में आगे बढ़ने की आपकी अभिरुचि है, आपको कैसे जीवन जीना, बहुत सारी प्लानिंग और आप चीज़ें करते हैं जब आपका विवाह होता है किसी पार्टनर के साथ। और क्या रिजल्ट होगा यदि आप बिना कुंडली मिलाए विवाह करते हैं, या बिना किसी ज्योतिषी की सलाह परामर्श के आप विवाह करते हैं, या बिना आप अपने बड़ों की बात माने उस कार्य को करते हैं। विवाह ही नहीं, यदि कोई बच्चा अपने माता पिता की बात नहीं मानता है तो उसको भी इसी जन्म में अपने कार्यों का परिणाम देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि देखिए कर्म कई तरह से काम करते हैं। एक वो जो हमने प्रारब्ध में किया है, उसमें हमने कितना % पाप किया है और कितना % पुण्य किया है। सपोज करिए कि किसी व्यक्ति ने 80% पाप कर्म पिछले जन्म में किए हैं, तो इस जन्म में 100% उसकी आत्मा डरी डरी रहेगी। शनि राहु का कॉम्बिनेशन उसके अष्टम भाव में होगा, उसको चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का सामना करना ही करना पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता है। और यदि किसी व्यक्ति ने 50% पुण्य कार्य किए हैं और 50% पाप कार्य किए हैं, तो उसके काम अटकते अटकते हो ही जाएंगे। मतलब उसको दुख भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। उसको सारे सुख मिलेंगे लेकिन 50%, जो कि नॉर्मली आप देखते हैं कि 60% परिवारों में ऐसा होता है। 60% परिवार मेरे अनुसार अतृप्त ही रहते हैं। होता सब कुछ है, लेकिन आपस में चाहे वो पिता पुत्र हों, माँ या माता बेटी का सब, पिता माता पुत्री का संबंध हो, गुरु शिष्य का संबंध हो, किसी भी प्रकार का संबंध है, तो वो 100% संतृप्त नहीं होता है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि किस प्रकार से पुण्य हमारे या पुण्य कर्म या पाप कर्म हमारे जीवन में प्रभावी होते हैं। एक तो वो हो गया जो आपने प्रारब्ध में कर्म किया और अथाह पाप कर्म किए, तो इस जन्म में तो आप मानकर चलिए आपसे आपकी आत्मा ऐसे से काम करेगी जिसको आपको पता भी नहीं होगा कि अरे ये कैसे हो गया। आप उस पर सोचेंगे बाद में कि अरे ये हो कैसे गया। तो वो ऐसे हुआ कि प्रारब्धवश हुआ। आपका प्रारब्ध जो है वो आप पर हावी होता है और आपसे उस काम को कराता है। आपने एक कविता की पंक्तियाँ भी सुनी होंगी कि जब विनाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो आपके विवेक को ही गायब कर दिया जाएगा। ये भी प्रभु कृपा से होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रारब्ध में वैसा किया है, तो इस जन्म में वो भोग भोगने के लिए आपको वो प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जाएगा। आपको आपके जाने अनजाने में अब हमारी भलाई इसी में है कि हम जब जन्म लें तो हम जन्म के 13 वर्षों तक तो किसी भी ज्योतिष की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 13 वर्ष तक किसी बालक या बालिका का जो भाग्य होता है वो उसके माता और पिता के अनुरूप ही चलता है। और 13 वर्ष के बाद उसके पुण्य कर्म या पाप कर्म जो उसके पिछले प्रारब्ध के हैं, इस जन्म के हैं, वो उस पर कार्य करना शुरू करते हैं। अब मानकर चलिए कि कोई एक व्यक्ति है या एक महिला या पुरुष है, उसने 20% पिछले जन्म में प्रारब्ध उसका 20% जो है ही 80% खराब है और 20% अच्छा है, तब उसे इस जन्म में कैसा मिलेगा? आप खुद विचार करिए कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। ऐसे ही यूं ही कोई चीज़ें नहीं बनी हैं। हर हमारे बड़े बुजुर्गों की यदि आप देखिए, इसको विचार करें, तो हर बात में कोई ना कोई लॉजिक रहता है, कोई ना कोई राज छिपा रहता है। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य ये है कि आप किसी भी चीज़ पर अंधविश्वास मत करिए, लेकिन विश्वास करिए, क्योंकि ये होता है। मैंने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे अच्छी बुरी चीज़ों को अनुभव किया है और उसके बाद ही इस परिणाम पर आई हूँ कि जीवन में ज्योतिष एक बहुत बड़ा काम करता है। आपके जीवन को ये सकारात्मक पहलू भी दे सकता है और आपको एक आपके जीवन जीने का उद्देश्य बदल सकता है। क्योंकि जब आपको आपने जन्म क्यों लिया है, आपके जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, आपने पीछे आपके प्रारब्ध में आपके पिता माता या आपके दादा दादी या आपकी और 1-2 पीढ़ियों ने क्या कर्म किए थे, वो किस समाज से थे। आज शहर डेवलप हो गए हैं, पहले हर जगह गांव ही था। पहले सब कुछ गांव से ही बिलोंग करता था। अभी आपकी 2-3-4 जनरेशन जो है ये शो कॉल्ड डेवलप्ड शहर और ये सब हो गए हैं। तो आपके जो देवता हैं, जो पितृदेव हैं, जो आपके ग्राम देवता हैं, जो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपकी ऑरा को प्रभावित करते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि किसी एक ज्योतिषी पर आप अंधविश्वास करें, लेकिन यदि आपका बच्चा 13 या 15 वर्ष की आयु को पार करे तो आप किसी एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाके उसकी कुंडली दिखाएं और कम से कम इतना तो ज़रूर जान लें कि उस बच्चे का नक्षत्र क्या है और उस बच्चे की राशि क्या है और उसे किस प्रकार के व्यवसाय में या देखिए,
क्योंकि हम 100 में से 90 लोग तो गृहस्थी ही होते हैं, 10% लोग होते हैं जिनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, या फिर जो संन्यास आश्रम या वैराग्य में मन लगता है उनका, जिनका ग्रह नक्षत्र केतु से प्रभावित हो जाता है, या फिर जो लोग गुरु से प्रभावित होते हैं, क्योंकि गुरु और केतु ही ऐसे होते हैं जो संन्यास की तरफ आपको उन्मुख करते हैं, बार बार आपको पिन करेंगे कि आप मोह माया को छोड़ के आप संन्यास की तरफ जाएं। तो तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि जो ये हमने पूरा जो ये खेल है ना पाप और पुण्य का, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा एक ज्योतिषी के लिए तो बहुत ज़्यादा रहस्य का विषय है, क्योंकि वो जितना पढ़ता जाता है उसे लगता है अरे अभी कम है, कभी इसकी खोज जो होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो जब भी आप किसी ज्योतिषी को अपने बच्चे की कुंडली दिखाएं, या जब भी आप अपने बेटे का या बेटी का विवाह करने जाएं, उससे पहले उस बच्चे का या बच्ची का नक्षत्र ग्रह तो ज़रूरी जान लें। यदि क्योंकि हमारे जीवन में जो 12 भाव 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र होते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है नक्षत्र का मैच करना। मैं आपको एक अनुभव के आधार पर बताती हूँ कि यदि आपका नक्षत्र श्रवण है और आपका विवाह किसी मघा नक्षत्र के व्यक्ति से हो गया, तो आप सोचिए आपके साथ क्या होने वाला है। शुरू में आपको लगेगा कि आपका बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि आप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामने वाले को अच्छी लगती है, और सामने वाले का कुछ ऐसा व्यक्तित्व है जो आपको बहुत प्रभावित करता है।